अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। पीटीवी पाकिस्तान के उन इदारों में सरे फहरिस्त है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद जन्म लिया। ये इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वजूद में आया। पीटीवी का सफ़र तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित है। पीटीवी एक कौमी इदारा है जिसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मां कहा जाए तो गलत ना होगा। 26 नवंबर 1964 को शुरू होने वाला ये इदारा मीडिया में सल्तनत की हैसियत रखता है, जो मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। आज हम सब पीटीवी को 59 बरस मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को इसके क़याम की 59वीं सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुल्क की कल्चर की अक्कासी बड़े ज़ोर व शोर से की है। ड्रामा हो या हेरिटेज हो या मौसीकी हो, तमाम पे पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए हैं। मुझ जैसे एवरेज आर्टिस्ट को भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर मेरी थोड़ी सी पहचान है इस मुल्क में तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न की बदौलत है कि मुझे क्वेटा टेलीविज़न से इंट्रोड्यूस किया और फिर ग्रूम किया और इस काबिल बनाया कि मैं न सिर्फ ये कि एक्ट कर सकूं, गा सकूं, बल्कि लिख सकूं और डायरेक्ट कर सकूं। पीटीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नशरियाती नेटवर्क है जो पूरे मुल्क की आवाम को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। गुज़श्ता 6 दहाइयों से पीटीवी को उम्दा तकनीकी सहूलतें मैसर होने के साथ मुल्क के बेहतरीन तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स की मुआवनत हासिल रही है। प्रोग्रामों में जो तनव्वो है, जितना पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के प्रोग्रामों में जो तनव्वो है वो किसी और चैनल में अब 100 से ज़्यादा टेलीविज़न नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया है, मगर आप देखते हैं कि तकरार और यकसानियत बहुत है। जितना तनव्वो टीवी में पाया जाता था, इस कदर तनव्वो मैंने कहीं और नहीं देखा। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन जैसा इदारा, तहज़ीबी इदारा, इल्मी इदारा कोई और नहीं देखा। ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सारी कामयाबियों में बुनियादी किरदार पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्तगी और असलम अज़हर और उनकी टीम से वाबस्तगी है। इसका बुनियादी मकसद कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कौमी वहदत को फ़रोग देना है और हर किस्म के तासुब, चाहे वो सियासी हो, समाजी या नज़रियाती, इनसे बालातर होकर अपनी नशरियात को तरतीब देना है। पीटीवी ने तमाम शोबों में खूबसूरत अंदाज, आवाज़ और बेशुमार तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर शख्सियात को मुतारफ करवाया। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। तारिक अजीज की गलजदार आवाज़ हो या ज़िया मोहिउद्दीन जैसे बेहतरीन तर्ज गुफ्तगू के हामिल लेजेंड्स मोइन अख्तर, अनवर मकसूद, मुस्तनसर हुसैन तारड़ और इनके अलावा बेशुमार अजीम शख्सियात पीटीवी की बावकार शनाख्त हैं, जिनकी आवाज़ और किरदार का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है और ये पीटीवी की तारीख का रोशन बाप बन चुके हैं। पीटीवी जो है इसकी शनाख्त बिल्कुल अलग है। जो ज़्यादातर जो चैनल्स आए हैं वो ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए आए हैं, तो उनके हर मामले में कमर्शियल एंगल्स होते हैं। पीटीवी उस हिसाब में नहीं सोचता। आज भी पीटीवी पे बच्चों के प्रोग्राम आज भी चलते हैं, रीजनल प्रोग्राम भी चलते हैं, कव्वाली भी चलती है, क्लासिकल म्यूज़िक भी होता है, औरतों के प्रोग्राम भी होते हैं, मजहबी प्रोग्राम भी होते हैं, जो आपको शायद प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से नहीं दिखेंगे। तो पीटीवी अपनी जिम्मेदारी उसी तरह निभा रहा है जिस तरह उसने शुरू की थी। पीटीवी अभी भी मुकाबले में दूसरों के बराबरी का हिस्सा भी अदा कर रहा है और दे भी रहा है प्रोग्रामिंग। पीटीवी ने हर दौर में हमेशा पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में इस्तकामत का मुज़ाहिरा किया है, जबकि मुतअद्दिद शख्सियात ने इस अमल में इस इदारे का भरपूर साथ दिया है। पीटीवी पर चलने वाली खबरें कौमी हो या बैनुल अक़वामी, सियासी हो या मौशी, इस इदारे ने हमेशा रवादारी के साथ मुसद्दिका इतलात अवाम तक पहुँचाई और सच जिम्मेदारी के साथ पीटीवी का खासा रहा है। 2003 में मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न
की तरफ से बतौर कंसल्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के काम करने की दावत दी गई। ये वो दौर था जब मुल्क में प्राइवेट चैनल्स का आगाज़ हो चुका था और लोगों की एक भारी अक्सरियत उस तरफ राग़िब हो रही थी। मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न के शोबा हालात हाज़रा में बतौर डायरेक्टर 10 से 12 साल का अरसा गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान टेलीविज़न बिलखसूस हालात हाज़रा के प्रोग्रामों को इस अंदाज़ में पेश किया कि उसकी क्रेडिबिलिटी और मकबूलियत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और इसके जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की भरपूर प्रोग्रामों के ज़रिए प्रोजेक्शन भी की और हिफाजत के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। इन हालात में हमें पाकिस्तान टेलीविज़न की क्रेडिबिलिटी को बहाल रखने में खासी मेहनत भी करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने साथियों समेत अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए हर तरह और हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। मेरे नज़दीक पाकिस्तान टेलीविज़न की हैसियत उस बुज़ुर्ग वालिद की सी है जिसे उम्र रसीदा होने के बावजूद किसी तौर पे उसकी अफादियत या उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न की 59वीं सालगिरह के मौके पर मैं इसकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस उन नौजवानों को कि जिनके हाथ में इस अदारे की बागडोर है उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न की अहमियत और वक़ार में इजाफे के लिए तन मन धन से अपना काम जारी रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हालात हाज़रा के प्रोग्राम्स मोतदिल तज्ज़िये व तबसरे और आवाम के पसंदीदा मौज़ूआत मुकम्मल रिसर्च और जायज़े के बाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर बग़ैर किसी सनसनी के पेश किए जाते हैं। यही वजह है कि बेशुमार प्राइवेट टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की मौजूदगी के बावजूद पीटीवी की खबर को ही मुस्तनद समझा जाता है। पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह के मौके पर मैं अपने तमाम नाज़रीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न के नाज़रीन को खुसूसी दिली गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन जब आता है तो मुझे वो सारे गुज़रे हुए लम्हे याद आ जाते हैं, वो वक्त याद आ जाता है, वो लोग याद आ जाते हैं। मेरे साथ जिस तरह प्यार और मोहब्बत का बर्ताव किया, मुझे आज इस मकाम तक पहुँचाया कि लोग मुझे जानते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से। मैं रेडियो पाकिस्तान में भी रहा हूँ और मेरी वहाँ भी कुछ तरबियत हुई, लेकिन जो असल तरबियत ख़बरों की मेरी हुई वो पाकिस्तान टेलीविज़न में लोगों ने की। उनमें न्यूज़ एडिटर्स थे, न्यूज़ डायरेक्टर्स थे, न्यूज़ का तर्जमा करने वाले थे और मुझे बताने वाले थे। मेरे तलफ़्फ़ुज़ को, मेरे लहजे को, मेरे अंदाज़ को दुरुस्त करने वाले लोग थे। कैसे कैसे प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न ने तख्लीक किए। कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, न्यूज़ का हो या एंटरटेनमेंट का हो, टीवी ड्रामे हो, म्यूज़िक हो और अदबी प्रोग्राम हो, मुशायरे हों, बच्चों के प्रोग्राम हों, कौन कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न ने तख्लीक नहीं किया। और कैसे खूबसूरत ज़हन थे, कितने बड़े लोग थे, कितने अच्छे लोग थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी रिवायात को बड़ी हद तक बरकरार रखा है और पाकिस्तान टेलीविज़न से सीख कर बाकी चैनल्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर्स को देखकर, न्यूज़ कास्टर्स को देखकर जो बाकी चैनल्स के न्यूज़ कास्टर्स हैं उन्होंने सीखा है और सीख रहे हैं और यही पाकिस्तान टेलीविज़न की कामयाबी है। सियासत, मईशत, मजहब, मालूमात आमा, असम्बली सेशन, माली बजट, खेल और सकाफत, गर्ज से के हर मौजू पर हर शहर, हर कस्बे से प्रोग्राम्स, तबसरे और रिपोर्ट्स आवाम तक पहुँचाई जाती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की कहानी 2-4 बरस की बात नहीं, निस्फ सदी से ज़ायद का किस्सा है। तकरीबन 6 अशरे होने को आए हैं। 26 नवंबर 1964 के दिन
تاریخ کا ایک یادگار لمحہ ہے جب لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا۔ وہ زمانہ اگر کہا جائے کہ قسم پرسی کا تھا تو شاید غلط نہ ہو۔ چھوٹا سا نیوز روم، 3-4 افراد پر مشتمل عملہ۔ آغاز ہوا بے سر سامانی کے عالم میں، لیکن جلد ہی پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز کے شعبے نے اپنا نام اور مقام پیدا کر لیا۔ کراچی سے ہی 1969 میں خبر نامے کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اردو بلیٹن 5 منٹ کا ایک ہوتا تھا اور ایک 10-11 منٹ کا بلیٹن مین بلیٹن ہوتا تھا اور 5 منٹ کی انگریزی خبریں۔ جولائی 1969 میں خبر نامے کا آغاز ہوا 20 منٹ ڈیوریشن کا، جو اکتوبر 1969 میں 25 منٹ کا کیا گیا۔ انقلابی تبدیلی 1971 کے اواخر میں آئی جب اسلم اظہر پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے۔ انہوں نے 2-3 انقلابی فیصلے جو کیے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کی پیر کے دن کی ہفتہ وار چھٹی ختم کر دی اور نشریات ہفتے کے 7 دن ہونے لگی، اور 25 منٹ کا خبر نامہ ہر سینٹر سے شروع کیا گیا، جس کے لیے 9 بجے رات کا وقت معین ہو گیا۔ اس کے بعد نشو و نما کی منزلیں طے کرتا ہوا 1975 میں داخل ہوا ادارہ، جب ٹیلی مواصلات کا مائکرو ویو نیٹ ورک آپریشنل ہوا اور قومی نشریاتی رابطے پہ خبریں ہونے لگیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی مرکز آپس میں مربوط ہو گئے۔ اسی دوران میں کلر نشریات ہونے لگیں۔ جدید ٹیکنالوجی آتی چلی گئی، ٹیلی ویژن کو توسیع بھی ملی، تکنیکی آلات بھی آنے لگے، پشاور اور کوئٹہ کے مرکز بھی بن گئے، اور قومی نشریاتی رابطے پہ خبریں نشر کرنے کے لیے چکلالہ میں، یہ یوں کہیے کہ راولپنڈی اسلام آباد سینٹر میں نیشنل نیوز بیورو کا قیام عمل میں آیا۔ تب سے اب تک ٹیلی ویژن الحمدللہ مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس زمانے کی اور آج کی خبروں میں فرق یہ ہے کہ تب خبریں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہوتی تھی۔ چیختی چنگاڑتی خبریں نہیں ہوتی تھی۔ خبریں لکھنے کی زبان بھی خاصی شائستہ ہوتی تھی اور پڑھنے والے بھی شستہ انداز میں خبریں پڑھتے تھے۔ فرق صرف یہی نہیں، فرق یہ بھی تھا کہ جلد بازی کے چکر میں غلط خبر نہیں جاتی تھی۔ آج کا دور مسابقت کا دور ہے، خبر بننے سے پہلے ہی خبر بریک ہو جاتی ہے اور بسا اوقات غلط خبر بھی آن ایئر چلی جاتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ امتیاز ہمیشہ حاصل رہا کہ خبر کی اتھینٹسٹی یا صداقت وہ ملحوظ خاطر رکھی گئی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اگر کسی خبر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان ٹیلی ویژن ہی کو دیکھتے ہیں۔ پی ٹی وی نے یہ روایت ہمیشہ برقرار رکھی ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کا موقف بھی شفاف انداز میں پیش کیا اور ہر قسم کے سیاسی تعصب سے بالا تر ہو کر قومی تشخص کو برقرار رکھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو 59ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا پاکستان کی جو الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ ہے اس میں بڑا ہی اہم کردار ہے، اس لیے کہ یہ پہلا ٹی وی چینل تھا جو کہ 60s میں اس کو شروع کیا گیا، اور اس ٹی وی چینل نے بہت سے جو بڑے بڑے جو پاکستان کے اداکار ہیں اور بہت سے بڑے بڑے جو صحافی ہیں اور آج کے بھی بہت سے جو اینکرز ہیں ان کے کیریئر کو دوام بخشنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا کہ میں نے جو پہلا ٹی وی شو ہے یہ آج سے تقریباً 34 سال پہلے 1989 میں کیا تھا، اور اس وقت لاہور سینٹر سے میں نے وہ پروگرام کیا تھا۔ اس کے پروڈیوسر تھے اشرف عظیم صاحب، اور وہ ایک پولیٹیکل ٹاک شو تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور ان کی اپروول سے یہ شو شروع کیا گیا تھا، جس میں اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت کو پہلی دفعہ
आमने सामने बिठाया गया था, और इसके लिए अप्रूवल उनसे वज़ीर-ए-आज़म साहिबा से इसलिए ली गई थी कि पीटीवी की पॉलिसी नहीं थी इससे पहले कि अपोजिशन को टीवी पे लाना या नहीं लाना। तो बहुत से लोगों का एक ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गवर्नमेंट और अपोजिशन को जो आमने सामने बिठाने का जो सिलसिला है, ये 2002 में जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तो उसके बाद शुरू हुआ। ये बात गलत है। 1976 में 1976 में खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम शुरू किया था अंग्रेज़ी में, जिसका नाम एनकाउंटर था, और उन्होंने बताया कि मैंने उस प्रोग्राम में ये सोचा था, प्लान किया था कि मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन को आमने सामने लाऊंगी, और इसलिए मैंने उसका नाम एनकाउंटर रखा था। तो ये भी एक एजाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न का कि पाकिस्तान की जो एक साबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न की होस्ट रही। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान टेलीविज़न ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त बतरीके एहसन अवाम तक पहुँचाई। ये पीटीवी की ही इनफरादियत है कि उसने हर इदारे के तक़द्दुस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। आज पीटीवी की 59th एनिवर्सरी है, और इसे जब हम देखते हैं तो ये एक 1964 में जब शुरू हुआ था तो 30 लोगों के साथ ये इसका इब्तिदा हुई थी, और फिर ये बढ़ते बढ़ते ये जो एक कौमी इदारा था इसने इतनी तरक्की की कि ये फिर अब 6-7 हज़ार लोग आज इसमें कौम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, इसकी सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक पब्लिक इदारा है, और इसमें जो इसका माटो मिशन है या जो कुछ भी है दैट इज़ कि ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। इसकी इब्तदाई जो हुई है उसमें बड़ी साउंड फुटिंग से साथ शुरू हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न, हमें याद है कि जब इसकी इब्तदा हुई तो इसमें सबसे पहले जो कंसीव किया गया वो ये आइडिया था कि यहाँ जो भी हुनरमंद हैं, जो भी प्रोग्रामर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, कैमरा पर्सन, ये सब जो लोग हैं इनकी एक बेहतरीन ट्रेनिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न एकेडमी बनाई गई जिसका ख़ास मकसद यही था कि ये जो तालीम और तरबियत, हुनरमंदी या नए से नए जो भी चीज़ें आ रही हैं फील्ड में, तो सबसे पहले बाकायदा जो है तालीम उसकी दी जाए। पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान का करंट अफेयर्स और न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा उसमें उसने फ़रोग हासिल किया, और सारी जो चीज़ें हैं ये मिला के इसके जो हुनरमंद लोग हैं, प्रोग्रामर हैं, इंजीनियर्स हैं, ये उनकी काविश होती है। पीटीवी ने दुनिया भर में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की तर्जुमानी की है जिसका हर इदारा मोतरिफ है। खारजी सतह पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा रियासत को अव्वलीन तरजीह देते हुए बुनियादी मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान हमेशा आलमी अमन, रवादारी और तरक्की का कायल रहा है। पीटीवी ने रियासत पाकिस्तान की चीन से लाजवाल दोस्ती हो या सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मजहबी और भाईचारे के रिश्ते और रवाबित को मजबूत बंधन देने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किदा लाहौर पीटीवी की वजह से दुनिया भर में नुमाया और अहम मकाम रखती है। मसला कश्मीर हो कि फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़, पीटीवी ने हमेशा महरूम अक़वाम, मज़लूम इंसानियत और मुस्लिम उम्मा के मौक़िफ़ को उजागर किया। बहुत खुशी की बात है मेरी नज़र में कि पाकिस्तान का जो सरकारी इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न, उसकी वो तकरीबन 60 साल का होने वाला है, 59th एनिवर्सरी है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम सब बड़े हुए हैं पाकिस्तान टेलीविज़न को देखते हुए, और पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपना आगाज़ किया। एक सरकारी इदारा और जिस अंदाज़ में इसकी बुनियाद रखी गई थी, मैं समझती हूँ कि इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं रास्ते में हम वो रास्ता खो तो नहीं बैठे, क्योंकि इल्म व अदब की बात हो या पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों के ज़रिए पाकिस्तान की सोसाइटी को शेप अप करने की बात हो, इन दोनों चीज़ों में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मेरी तरफ से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया है कि आज ये अपने 59 ईयर्स को मुकम्मल करने जा रहा है। पीटीवी से मुंसलिक तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न ने कौमी और बैनुल अक़वामी खेल के मैदानों से लेकर स्पोर्ट्स की दुनिया को एक नई जहत से नाज़रीन तक पहुँचाया।
PTV में बेशतर प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर सैर व सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी मकामात के हवाले से पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। PTV के ड्रामे न सिर्फ कौमी रिवायात की अक्कासी करते हैं बल्कि किरदार साजी और वाज़ो नसीहत में भी इनका अहम किरदार रहा है। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र करो, सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को उसकी 59th एनिवर्सरी पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे लिए PTV हमेशा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके साथ पाकिस्तान का नाम आता है। और फिर अगर मैं कुछ डेकेड्स पीछे चला जाऊँ तो PTV के ड्रामों का जो किरदार है, जो इम्पोर्टेंट रोल है जो उन्होंने मेरे माशरे की किरदार साजी में अदा किया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी आरज़ू है कि PTV वापस अपने उसी पेडिस्टल पर आए, अपने सोशल नॉर्म्स की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा ऐसे ड्रामों को इंट्रोड्यूस कराए जो मेरे माशरे की तश्कील में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं आज भी इस बात का दाई हूँ कि PTV का ये किया हुआ काम एक बार फिर ऐसे किसी माहौल में जहाँ टॉपिक्स की गंदगी मेरे लोगों के सरों पर सवार है, वो उससे ये दाग धुल जाएगा। इसके लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी। 59 बरसों में PTV ने अपने सफ़र के दौरान कई संगे मील अबूर किए। आज इस इदारे के ज़ेरे एहतमाम न सिर्फ नए चैनल्स का इजाफा किया गया बल्कि इनको HD करने का अमल भी इख्तितामी मराहिल में है। TV और PTV की इजाद में तकरीबन 38 बरस का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क कभी TV स्क्रीन पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने नज़र नहीं आने दिया। ऐसे ऐसे हीरे तराशे हैं इस इदारे ने कि जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। पहली आवाज़ ही पाकिस्तान टेलीविज़न पर जिस शख्सियत की थी, तारिक अजीज़ मरहूम की, उनकी आवाज़ ने न सिर्फ दुनिया को हैरान किया बल्कि दुनिया ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। जो फ़नकार इस इदारे ने तराशे हैं वो काबिलियत की बुनियाद पर तराशे हैं। इस वक्त भी अगर तस्दीक के मामलात पर, अगर अथेंटिसिटी के मामलात पर कोई इदारा देखा जाता है तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। 59 साल आज पाकिस्तान टेलीविज़न को हो गए हैं। इसी तरह से जिस खूबसूरती के साथ इसका सफ़र शुरू हुआ था, दुआ भी है, उम्मीद भी है कि इसी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला इस सफ़र को आगे बढ़ाए। वंस अगेन जी 59वीं सालगिरह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। PTV की दरख्शां रिवायात हम सब का कीमती सरमाया है। इसकी तमाम नशरियात का पुरवकार अंदाज पाकिस्तानी सकाफत और रवैयों का बेहतरीन अक्स है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बेहतरीन कौमी असासे की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहे। PTV जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।